अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज चैप्टर 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.1, क्लास 9th मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड। राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। मतलब कुछ नंबर्स गिवन है, इनको हमने साइंटिफिक फॉर्म के अंदर लिखना है। इससे पहले आप लोगों ने 9th के अंदर भी की, सॉरी फिजिक्स के अंदर भी ये पढ़ा होगा, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में किसी भी डिजिट को कैसे लिखते होते हैं। बहुत ही आसान है, 1 मिनट की तवज्जो दरकार होगी आप लोगों की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म के बारे में हम जानते हैं कि होती क्या है। साइंटिफिक नोटेशन हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, सबसे पहले इस चीज़ पे बात करते हैं कि बहुत सारी मेजरमेंट जो होती है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे मैस ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो 6 × 10⁻²4, तो इसको लिखे तो 6 के आगे 24 जीरो लगा देंगे। वैसे मैस ऑफ अर्थ की बात करते हैं ना, 6.0 × 10⁻24 kg ये मैस होता है। अगर इसको डिजिट में लिखना चाहें तो 6 के अंदर कितने जीरो लगाने पड़ेंगे हमें, 24। तो लिखना हमारे लिए क्या आ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह हमें मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं तो उनका मैस बहुत कम होते हैं, उनको लिखने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसका तरीकाकार क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारे पास कोई भी डिजिट है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 4 3 5 6 7 9, ये मेरे पास कोई डिजिट है। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म का मतलब ये होता है किसी भी डिजिट को 10 की पावर में लिखना है। ठीक हो गया। एक तो पहली बात आपको ये समझनी चाहिए कि पॉइंट कहीं पे भी नहीं होता, तो कहाँ पे होता है, लास्ट पे होता है। आपने करना क्या है, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म के अंदर लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट छोड़ना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, उस पॉइंट को वहां से उठा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ 4.3457 9। ठीक हो गया। कितने डिजिट मूव कराया, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट मूव कराया, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻5। अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो नेगेटिव। ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे ये एग्जांपल दी, पॉइंट कहीं पे भी नहीं था, यहाँ से मूव कराया, यहाँ पे आया, कितने डिजिट मूव कराया आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पॉइंट्स में आ जाता है 0.0034, आप देखें ये यहाँ पे पॉइंट लगाना कहाँ पे है, दोबारा से सुन लें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है। मतलब यहाँ से पॉइंट उठाएंगे, यहाँ पे लगा लेंगे 3 पॉइंट क्या आ जाएगा 4, 10 की पावर। अब कितनी है कि काउंट करना है। यहाँ से आपने पॉइंट को मूव कराया और यहाँ पे लेके आए हैं, तो 1 2 3 कितने हैं, 3 - 3। अब एक बात याद रखिए, राइट से लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट की तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। राइट द फॉलोइंग साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। मतलब इसको किस फॉर्म में लिखना है बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में। जैसा कि बताया था, आपने पॉइंट कहाँ पे लगाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 5 है, तो ये लिखूंगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5.3407, 10 की पावर कितने डिजिट मूव कराया, ये आपने काउंट करना है। यहाँ से आपने मूव कराया यहाँ पे 1 2 3 4, 4 आंसर आ जाएगा पास। क्योंकि आपने लेफ्ट से मूव कराया राइट की तरफ, तो नेगेटिव आ जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है बच्चों, दूसरा पार्ट है जी 5 3 4। इसके आगे क्या है, 4 जीरो लगे हुए हैं। तो अभी बताया था पॉइंट कहीं पे भी नहीं होता, तो बच्चों कहाँ पे होता है, लास्ट पे। तो यहाँ से यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, यहाँ से आपने मूव कराना है, कहाँ पे लेके आना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ये आप इसको लिख सकते हैं जी 5.34, 10 की पावर कितने डिजिट मूव कराया, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट मूव कराया, तो इसको हम लिख सकते हैं पावर 6 आ जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। तीसरा पार्ट है बच्चों इसका 0.000012। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। आपके पास कहाँ पे जीरो मौजूद है जी, ये यहाँ पे, और सॉरी पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। इसको कहाँ पे लेके जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, मतलब 1 के बाद। तो इसको लिख सकते हैं
0.2 कितने डिजिट मूव कराए ये आपने काउंट करना है। 2 2 4 6 8 9 एंड 10 कितने डिजिट मूव कराया 10, तो 10 की पावर -10 आ जाएगा। लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 2.5326। पहले पहले बच्चों आप लोगों को क्या असूल बताया था कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 2.53। डिजिट उधर का उधर है तो 10 की पावर क्या लिखेंगे, डिजिट को मूव नहीं कराया, पॉइंट्स को मूव नहीं कराया सॉरी, तो 10 की पावर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों इसका, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन, मतलब या आर्डरी नोटेशन भी बोलते हैं बच्चों, इसका उलट है। पहले 10 की पावर में लिखते थे, ये इस 10 की पावर 5 को क्या करना है, -5 को खत्म करना है और डिजिट की फॉर्म में लिखना है। तो ये एक तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि नेगेटिव लगा हुआ है तो हमने लेफ्ट साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड पे, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे नेगेटिव ना होता तो इसका मतलब होता हम पॉजिटिव साइड पे जाते हैं। अब इसका तरीका कार क्या है, 1 सेकंड में समझ आ जाएगी। देखें पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद देखना लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट मौजूद है। ये पॉइंट है, उसकी लेफ्ट साइड पे एक डिजिट है, तो हम पावर कितनी है, -5, तो मतलब हमने 5 डिजिट लेफ्ट साइड पे जाना था। तो एक डिजिट मौजूद है तो हम क्या करेंगे, 4 जीरो लगा देंगे, 9067। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा वैसे मेथड भी होता है, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आता तो इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग, 9.067, ये 10 की पावर क्या आ जाएगा, -5, ठीक हो गया। इसका दूसरे मेथड की हम बात अगर करते हैं तो क्या करते हैं, इसका पॉइंट खत्म करते हैं बच्चों, 1 2 3 कितना आ जाएगा, 1000, ठीक हो गया। और ऊपर से क्या करें, 9067, 10 की पावर 5 को नीचे ले आए, 10 की पावर 5 का मतलब नीचे आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको हम खत्म करना चाहे तो कितना आ जाएगा, 967, 10 की पावर 5 को खत्म करें तो मतलब 5 जीरो और लगा दें बच्चे, 1 2 3 4 5। आप इसको डिवाइड करते हैं तो देखें कितने डिजिट मौजूद है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो तो इसके साथ कट हो जाएंगी, बाकी कितनी बचते हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो ऊपर हम लगा देंगे, फिर हम पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। आप लोगों की बच्चों क्या होती है, मर्जी होती है, ये वाला करेंगे, ये वाला वैसे ज़्यादा बेहतर है, एमसीक्यूज टाइप से के लिहाज से आता है। अभी इसका दूसरा सवाल, इसका दूसरा पार्ट करते तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि हम लोगों ने किस तरह करना है, ठीक हो गया जी। ये देखिए दूसरा जी, इसका हम लिखते हैं, दूसरा पार्ट है जी बच्चों 5.60, 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, किसी चीज़ की पावर 0 आ जाए तो उसका मतलब 1 होता है, तो मतलब ना आपने लेफ्ट मूव करना है ना राइट मूव करना है, ऐसे कैसे लिख देना है, 5.64, 10 की पावर 1, 0 का मतलब क्या आ जाएगा, 1, तो 5.64 मल्टीपल 1, तो 5.64 आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। थर्ड पार्ट है बच्चों इसका, थर्ड है जी आप लोगों के पास, फर्स्ट से मिलता जुलता है, अभी सारे 1 मिनट में समझ आ जाएगी। 3 पॉइंट, सॉरी, यह है जी 6.53, 10 की पावर -6। अच्छा जी, 10 की पावर -6 का मतलब आपने 6 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करना है। ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट मौजूद है तो आप कितने जीरो लगा लेंगे बच्चों, 5 जीरो और लगा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है जी इसका बच्चों, क्या है आपके पास जी, 3.1415, 10 की पावर 9। इसको सॉल्व करते हैं जी, कैसे करना है देखें, 10 की पावर 9 पॉजिटिव है मतलब नेगेटिव नहीं है, मतलब आप लोगों ने राइट साइड पे जाना है। ये क्या करेंगे आप लोग,
पॉइंट्स के आगे देखें राइट साइड पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, पॉइंट खत्म कर देंगे तो आगे कितने बच गए, 9 में से 4 चल जाए तो 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।